अनाज घर में आया उस वक्त की दशा किस प्रकार थी, इस सारी बातों की फिर वो कहते हैं कि प्रजातंत्र में लोगों की सहायता करने के कस्में खाते हैं। कहीं दिनों तक अनाज ना आने की वजह से चूल्हे में आग तक नहीं जली। भूख से प्रभावित जो इलाके थे वहां के चमक उठी है घर भर की आंखें। कई दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद उनके दिल में प्रणाम। मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो नागार्जुन जी ने लिखी है अकाल और उसके बाद कविता के बारे में जानकारी दूंगी। मेरे थर्ड सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इन सब विद्यार्थियों के लिए आज मैं जो नागार्जुन जी ने अकाल और उसके बाद जो कविता लिखी है इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। इसके जो लेखक हैं नागार्जुन जी, इनके बारे में पहले मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी दूंगी। नागार्जुन जी का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। इनका जो असली जो नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्रा। जब इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, इसके बाद इनका नाम नागार्जुन पड़ा। इनको संस्कृत, पाली, अवधी, मैथिली, पंजाबी, अवधी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में को महारत प्राप्त थी। इन्होंने कई उपन्यास, कहानियां, स्तंभलेख, अनुवाद आदि में अपने योगदान दिए। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है युगधारा, खून और शोले, फिर प्रेत का बयान और सतरंगे पंखों वाली प्यासी पतराई आंखें, फिर तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली रत्नगर्भ है, यानी रत्नगर्भ आदि। फिर इनकी जो रतिनाथ की चाची, बल चन्नम्मा, नई पौधा, फिर बाबा बटेसरनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, फिर उग्र तारा तथा जमानियों का बाबा, इनके उपन्यास हैं। नागार्जुन ने मेघदूत का तथा अपने मैथिली उपन्यासों का अनुवाद भी किया है। इनको नागार्जुन जी को सन 1968 में मैथिली साहित्य अकादमिक पुरस्कार तथा 1988 में हिंदी में मैथिली शरण गुप्त सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर प्रगतिवादी कविता के शलाका पुरुष के रूप में नागार्जुन सदा स्मरणीय रहेंगे। ये शलाका पुरुष के नाम से, यानी शलाका पुरुष के रूप में ये हमेशा सभी के स्मरण में रहेंगे। फिर जो आपके लिए प्रस्तुत कविता है अकाल और उसके बाद, जो कविता है अकाल और उसके बाद, ये कविता नागार्जुन की एक यथार्थपरक रचना है। निर्धनता और अभावग्रस्त जीवन का भुक्तभोगी होने के कारण कवि को भूख की पीड़ा को भली प्रकार समझता है। इस कविता में अकाल जब पड़ा था उस वक्त किस तरह की दशा थी, फिर जब अकाल के बाद अनाज घर में आया उस वक्त की दशा किस प्रकार थी,
ये सारी बातों की चर्चा इस कविता में क्या है नागार्जुन जी ने की है। जब भूखमरी ने, अकाल ने मनुष्य को मृत्यु के कागर पर लाकर खड़ा कर दिया था। अकाल के कारण, अनाज ना होने की वजह से क्या है मनुष्य को मृत्यु के समीप कागार पर खड़ा कर दिया था। उस वक्त मनुष्य अपनी जीवित रहने के लिए किस तरह से वो जूझता है, वो क्या है अपने कर्म करते हुए किस तरह से जूझता है, इसको भी इस कविता में दर्शाया गया है। अकाल और उसके बाद जो कविता है वो क्या है हकीकत है, हकीकत की वो कहानी है। जबकि 1975 में पश्चिम बंगाल में क्या है अकाल पड़ा हुआ था। प्राणी, मनुष्य, पक्षी सब भूख की हालत में उस अकाल से पीड़ित हो चुके थे। उनकी दशा बहुत बुरी हो गई थी। वो खाने पीने के अभाव से कंगाल हो चुके थे। ऐसी हालत किस प्रकार थी, जो प्राणी थे, जो पक्षी थे, जो मनुष्य थे, अनाज ना होने की वजह से उस वक्त उनकी दशा किस प्रकार थी, उसकी हालात किस प्रकार थी, उसका भी वर्णन किया है नागार्जुन जी ने। भूख से प्रभावित जो इलाके थे वहां के मनुष्य ही नहीं बल्कि प्राणी, पक्षी, कीड़े मकोड़े किस तरह से अपने जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए जूझ रहे थे, ये सारी बातों को इस कविता के माध्यम से पाठकों के सामने रख दिया है नागार्जुन जी ने। जो आपके लिए पहला स्टैंजा, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालात रही शिकस्त। यहां पर जो भीत है, इस शब्द का शब्दार्थ है दीवार, फिर गश्त का शब्दार्थ है इधर उधर घूमना, फिर यहां पर शिकस्त है, इसका अर्थ है पतली जंजीर। यहां पर इस स्टांजा में, इन पंक्तियों में नागार्जुन जी कह रहे हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, यानी कई दिनों तक अनाज ना आने की वजह से चूल्हे में आग तक नहीं जली। चूल्हा ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि जब अनाज ही नहीं है तो कहां से चूल्हा जलेगा। फिर वो बता रहे हैं कि कई यानी चक्की रही उदास, जो आटा बनाने की चक्की, आटा पीसने की जो चक्की रहती है, अनाज ना होने की वजह से वो भी ऐसे ही सूखी पड़ी थी। फिर नागार्जुन जी कह रहे हैं कि यहां पर कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। सिर्फ मनुष्य ही अकाल, यानी मनुष्य को ही अकाल क्या है अपने चपेटे में नहीं लिया था, बल्कि वहां के प्राणियों के लिए भी ये जो दशा थी असहनीय थी। वो बता रहे हैं कि जो कुत्ते हैं, वहां के प्राणी हैं, वो भी भूख की हालात में, भूख के हालात में बेहाल होकर चूल्हे के पास सोए हुए हैं, भूखमारी की वजह से। फिर बता रहे हैं कि यहां पर कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। फिर वो बताते हैं कि जो दीवार पर छिपकलियां रहती हैं, वो भी भूख से तड़पते हुए दीवारों पर क्या है घूम रही है, क्या है आवाज करते हुए वहां पर भूख से, अनाज ना होने की वजह से वो भी घूम रही है। फिर आगे कहते हैं कि कई दिनों तक चूहों की भी हालात रही शिकस्त, और वहां के जो चूहे हैं वो भी भूख से
क्या है, तड़प रहे हैं। उनकी हालात जो है वो बहुत बुरी हो गई थी। इस तरह से पहले जो अकाल जब आया था, अकाल जब वो आया था, यानी अकाल जब पड़ी थी, उस वक्त मनुष्य ही नहीं बल्कि प्राणी पक्षी भी इसके चपेटे में आ गए थे। किस तरह से वो भूख से जूझते हुए, क्या है, भूख की हालात में किस तरह से उनकी दशा थी, इसका वर्णन इस 4 पंक्तियों में नागार्जुन जी ने बताया है। तो अगला जो स्टांजा है वो इस प्रकार है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद। यहाँ पर पंख का अर्थ है, यानी पंखे का अर्थ है पंख, विंग्स। जब अकाल पड़ा था उस वक्त का जो हालात थे उसके बारे में वर्णन कर रहे थे प्रथम स्टांजा में। अब जो अगली जो पंक्तियां हैं उनमें अकाल के बाद, जबकि थोड़ा बहुत अनाज जब घर में आ गया उस वक्त किस तरह का वहां पर हालात थे, इसके बारे में बता रहे हैं नागार्जुन जी। अकाल के बाद जब थोड़े से दाने घर में आए उस वक्त कवि प्रश्न कर रहे हैं कि जो अनाज आया हुआ है उससे कितने लोगों की भूख मिट सकती है। फिर वो बता रहे हैं कि जब अनाज आया है, अब क्या है, चूल्हों के अंदर से, यानी अब चूल्हों में अनाज पक रहा है और चूल्हे से धुआं उठ रहा है, यानी वहां पर अनाज जो है, खाना बन रहा है और क्या है, धुआं चूल्हे से उठ रहा है और घर भर की आंखों में वो क्या है, खुशी झलक रही है। घर भर में जो भी क्या है, व्यक्ति है, जो भी वहां मनुष्य हैं या प्राणी हैं, सबकी आंखों में एक प्रकार की चमक, एक प्रकार की खुशी क्या है, आ गई है। फिर वो बताते हैं कि चमक उठी है घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, उनके दिल में बहुत दिनों के बाद यह खुशी उनकी आंखों में देखने के लिए मिली है। फिर वो बताते हैं कि अब कौवे भी अपनी अलसाईपन यानी जो सुस्ती हो गई थी, उनको निराश हो गए थे, कुछ खाने की खाने के लिए ना होने की वजह से पक्षी भी क्या है, उसके चपेटे में आ गए थे। अब वो अलसाई को छोड़कर अपने पंख को फैला रहे हैं, यानी वो भी अब वहां पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। अनाज आने के बाद वहां जो उस इलाकों के आदमी थे, व्यक्ति थे, यानी मनुष्य, यानी अनाज आने के बाद जिन इलाकों में अकाल पड़ा हुआ था, अब कुछ अनाज आ गया है, उस वक्त वहां के संभ्रम, यानी वहां की खुशी के बारे में, वहां की जो मनुष्य प्राणी पक्षी किस तरह से खुश हो गए थे, उसके बारे में इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने लिखा है। ये इस अकाल और उसके बाद की जो कविता है, इस कविता में क्या है, मनुष्य की जो दयनीय स्थिति है, काल अनाज ना होने की वजह से, इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से नागार्जुन जी ने किया है। इस कविता के माध्यम से जो अधिकारी हैं, राजनेताएं हैं, कार्य कुशलता पर प्रश्न उठता है। इस तरह जब निर्धन भूख की हालात में जब जूझ रहे थे तो ये नेताएं कहाँ थे? जब उनके स्वार्थ जब उनका होता है, तब घर घर आकर वो वोट मांगने वाले नेता अब कहाँ है? जबकि इनकी दशा इस तरह से हो गई है, जो क्या है, इस तरह की दशा से खाने तक के लिए, अनाज तक के लिए ये क्या है, जूझ रहे हैं, अपनी जूझ रहे हैं, भूख की हालात में तड़प रहे हैं। तब ये नेता कहाँ है?
इसका भी प्रश्न इस कविता में कविता के माध्यम से नागार्जुन जी कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि प्रजातंत्र में लोगों की सहायता करने के कस्में खाते हैं। जब उनका असल में जब काम रहता है तब उस वक्त लोगों के कष्ट काल में कैसे वो गायब हो जाते हैं, इसके बारे में भी इस कविता द्वारा क्या है नागार्जुन जी ने प्रश्न किया है और कहा है इसको। एक कविता इतनी ही थी। अगले सेशन में किसी और कविता के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।